क्या बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट की तैयारी हो रही है? तो क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार फिर जा सकती है? चर्चाओं का बाजार तो गर्म इसी बात से है कि यूनुस सरकार अपने अंतिम पड़ाव पर है। वो कहते हैं ना कि सांप को दूध पिलाओ तो वो तुम्हें ही डसता है। ये बात कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ लागू होती है। दरअसल नए साल से एक दिन पहले ढाका में शहीद मीनार पर एक बड़ा आयोजन किए जाने की खबर है। कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस की बिछाई हुई शतरंज के प्यादे, यानी छात्र नेताओं का चोला ओढ़े जिहादी। यहां तक कि मोहम्मद यूनुस के सलाहकारों की भी इसमें भागीदारी बताई जा रही है। सभा में 30 लाख लोगों के जुटाने का पूरा प्लान बनाया गया है, जिसकी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की जिम्मेदारी ली है कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी ने। और बची कुची सोशल मीडिया मार्केटिंग यूनुस के पिद्दी से प्यादे छात्र कर रहे हैं। आपको बता दें, सभा का मकसद है वहां की नई सरकार को सेकुलरिज्म रास नहीं आ रहा, उन्हें शरिया लागू करना है, यानी संविधान बदलना है। लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी कुछ और ही कहती है। माना जा रहा है संविधान में बदलाव की आड़ में सबसे पहले बांग्लादेश का नाम बदला जा सकता है। बांग्लादेश में जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक नए नाम यूनुस और उनके सलाहकारों ने पहले ही सोच रखे हैं। फिलहाल 3 नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जिनमें पहला हो सकता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, दूसरा नाम बताया जा रहा है इस्लामिक खिलाफत ऑफ बांग्लादेश और तीसरा नाम हो सकता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो देखा आपने, नए नामकरण के लिए बांग्लादेश पूरी तैयारी कर रहा है। ऐसे में ये कट्टरपंथी ये भूल गए हैं कि जिस पाकिस्तान से भारत ने उन्हें साल 1971 में आज़ादी दिलाई थी, वो उसके साथ ही दोबारा ऐसा खेल खेल रहा है जिससे बांग्लादेश संविधान से नहीं बल्कि पाकिस्तान के शरिया और सुन्नत से चलाया जाए। जिस शहीद मीनार पर सभा आयोजित की है, वो मीनार 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में बनवाई गई थी। इसके अलावा यूनुस के प्यादों ने एक और मास्टर प्लान बनाया है, और वो ये कि बांग्लादेश की सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना। कयास तो ये भी लग रहे हैं कि इस सभा के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति से इस्तीफा मांगा जा सकता है और साथ ही यूनुस को नया राष्ट्रपति बनाए जाने की भी चर्चा चल रही है। राष्ट्रपति के अलावा आर्मी चीफ से भी जबरन इस्तीफा लिया जा सकता है, ऐसी भी खबरें हैं। और देशद्रोह के आरोप का सामना कर चुके ब्रिगेडियर जनरल अमन आजमी को नया आर्मी चीफ बनाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यानी बांग्लादेश में हर पावर सेंटर पर वो शख्स बैठेगा जो पाकिस्तान की कठपुतली है, जो पाकिस्तान के इशारों पर नाच सके। बांग्लादेश के कथित छात्र आंदोलन ने एक नई कैबिनेट बनाने की भी मांग उठाई है। इस मांग को अब संविधान में बदलाव से जोड़ा जा रहा है। अगर इस मांग को मान लिया गया तो इस्लामी छात्र शिविर, जमाते इस्लामी, हिफाजते इस्लाम, इस्लामी आंदोलन से जुड़े लोगों को नई कैबिनेट में अहम पद भी मिल सकते हैं। अब इस तीसरी आशंका से बांग्लादेश का बुद्धिजीवी वर्ग चिंता में है, क्योंकि अगर बांग्लादेश के सिस्टम में भी कट्टरपंथियों की एंट्री हो गई तो बांग्लादेश भी एक तानाशाह देश बन जाएगा। ऐसे में कुछ लोग तो इस सभा के पीछे अमेरिकी डीप स्टेट का हाथ बता रहे हैं। माना जा रहा है पाकिस्तान तो मोहरा है, दरअसल ये पूरी चाल चीन और डीप स्टेट की बताई जा रही है, जिससे बांग्लादेश पर कब्जा हो जाए और भारत के ऊपर नजर रखी जा सके और चीन के लिए सब कुछ आसान हो जाए। सरकार गिराने से अगर यूनुस को ये लग रहा है कि वो सेफ रहेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है कि चीन का मतलब निकलते ही कैसे उसने पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया। बांग्लादेश के लिए जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, अगर ऐसा हुआ तो अब देखना ये होगा कि इस सभा के बाद बांग्लादेश के संविधान, सियासत और सत्ता पर किसका कंट्रोल होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।